वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। एक अजीब सी बात, एक अजीब सा फ़िक्रा जो कि हम बार बार सुनते हैं, अरे भाई वो तो अब 40 साल का हो गया, अरे भाई अब तो 40 साल की हो गई है। 40 साल की जो उम्र होती है उसको इतना ज़्यादा एक हवा क्यों बनाया हुआ है? एज इज़ जस्ट अ नंबर। पूरी दुनिया में बार बार लोग कहते हैं। रीडर्स डाइजेस्ट की एक दफ़ा कवर पे आया हुआ था, लाइफ बिगिनस एट 40। अब ये जो 40 साल है इसको इतना ज़्यादा लॉकडाउन क्यों किया जाता है? तो अरे भाई वो तो 40 साल हो गया। और 40 साल की अगर कोई खातून हो जाए और अगर उसने शादी ना की हो, या अगर उसकी हेल्थ थोड़ी सी ऐसी हो कि बिल्कुल वो हेल्दी ना हो, थोड़ी सी मतलब वेट उसका ज़्यादा हुआ वो, तो फैमिली वाले बातें कर करके अरे तुम तो अब 40 साल की हो गई हो, 40 की हो गई हो। 40 में ऐसा क्या राज है जिसके ऊपर लोग इतना डर जाते हैं और एक दूसरे को डराते रहते हैं? ये आज हमें बताएंगी हमारी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर फरहाना रहमान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत अल्लाह से? का शुक्र, अल्लाह डॉक्टर का साहब, शुक्र। ये 40 साल की उम्र को लेके इतना लोग ऑब्सेस्ड क्यों रहते हैं? असफर जैसे हर चीज़ में एक टाइम के साथ साथ चेंजेस आती रहती हैं, तो 40 के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे नज़र रखने की ज़रूरत है। और जब उसकी केयर नहीं की जाती, उसके लिए मेंटल प्रिपेयर नहीं हुआ जाता, तो फिर वो एकदम से जब वो चीज़ें आती हैं तो सेटबैक के तौर पर लगती हैं। एकदम से इंसान शॉक्ड हो जाता है और उन चीज़ों के साथ कूप अप नहीं कर पा रहा होता। तो डॉक्टर साहब, क्या वाकई में जिस तरह लोग कहते हैं कि योर बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो बायोलॉजिकल क्लॉक एक टिकिंग कर रही होती है, जी तो क्या बिल्कुल। वाकई ऐसा होता है कि जब 40 पे घड़ी आती है तो एकदम से कोई हेल्थ का इशू राइज होगा, या एकदम से कुछ होगा, या सब में होगा या कुछ में नहीं होगा? अच्छा, इसमें देखिए, जैसे आप अगर 40 को ना भी कहें तो कोई बच्चा अगर पैदा हो भी रहा है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यू नेवर नोज़ कि उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ चीज़ें हम बिफोर डिलीवरी उसको अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंशंस ले सकते हैं। आपको डिजीज़ेज़ नहीं पता, आपको हेपेटाइटिस नहीं पता 20 इयर्स ऑफ एज में हो जाए या पैदाइशी हो जाए, लेकिन हाँ, हम उनके बारे में बात ज़रूर करते हैं कि आप उसके लिए मोहतात रहें और एहतियात करें। इसी तरह से जैसे जैसे एज के साथ हर एज का एक एक मतलब एक दौर है, उसमें कुछ चीज़ें होने वाली हैं जो उसी टाइम पर होंगी और उसके बाद लेस लाइकली है कि वो चीज़ें हों। इसी तरह 40 में जब हम अगर स्पेशली वुमेन की बात करें, तो जो एक सिस्टम चल रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, उसमें आफ्टर 40 थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन आना शुरू होता है, लेकिन वो एकदम नहीं होता और एकदम कोई समझ लें कि कोई तूफान नहीं गिर जाता, वो ग्रेजुअली होता है। और नॉट नेसेसरी कि 40 पे ही सबके साथ, तो वो एक एज लिमिट है 45 से 55 ईयर्स, सन्यास जिसे कहते हैं। लेकिन हाँ, उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं अगर पहले से अवेयरनेस है, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं और आपने उसके लिए मेजर्स की हुई हैं, तो बहुत आराम से आप इस फेज से भी गुजर जाएंगे। ये आपके लिए कोई एकदम प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे आपको लगता नहीं कि हमें एक जनरल फिजिशियन के पास, फैमिली फिजिशियन के पास जाने से बेहतर है कि साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाना चाहिए लोगों का एक ये माइंड चेंज करने के लिए? क्योंकि मैं इतनी ख़वातीन को जानता हूँ जिनका एक जुमला होता है, यार अब तो 40 की, यार अब तो 41 की हूँ यार। मतलब कि इसका मतलब क्या, बस अब ख़त्म हो गया सब कुछ, यार इसमें बस अब छोड़ो, अब क्या मतलब मैं क्या, अब क्या करूँ? अब इसमें माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है ना इस वक्त, क्योंकि कुछ लोगों को किस मकसद के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। हाँ, अब ख़वातीन को समझा जाता है सिर्फ एक ही काम है कि आप जो है पॉपुलेशन बढ़ाएं। शादी करें, बच्चा हाँ, करें, लेकिन बस। ये कि हाँ। और भी तो फ़राइज़ हैं उसके, और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और जितनी ज़िम्मेदारी एक औरत के ऊपर होती है, लेस लाइकली मर्द के ऊपर भी होती है। लेकिन मर्द को वो अल्लाह मियाँ ने वो चीज़ दी ही नहीं है कि वो 6 सिनेरियोज़ को साथ लेके चले। वुमेन जो, वो मल्टीटास्कर है। एब्सोल्युटली। उसको रेस्ट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। अब उसको इन सारी चीज़ों का, अब उसका कसूर तो नहीं, दिस इज़ द प्रोसेसिंग। इसी तरह मर्दों के साथ भी हो रहा होता है, वो भी एज प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, बट उन्होंने किसी को बताना नहीं और शो नहीं करना, और उसका फ्रस्ट्रेशन उल्टा वो निकालते हैं कि जी हमें तो कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे साथ ही मसले चल रहे हैं, रादर देन कि उसको आप इस चीज़ के लिए समझें और उसको इसकी चीज़ में हेल्प आउट करें। और कुछ सालों की बात होती है, उसके बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ। अब एक ही मकसद को अगर आप रख के सोचेंगे तो आप तो कहेंगे कि वो चीज़ बेकार हो गई, लेकिन उसके और बहुत सारी जो जिम्मेदारियां, फ़राइज़ हैं जिसके लिए वो इस दुनिया में आई है, तो उसके लिए शी इज़ एज़ गुड एज़ कि वो 20 ईयर्स की लड़की की तरह वो काम कर सकती है अगर आप उसको वो सब कुछ प्रोवाइड करें।